सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्ट ही जो है ना, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मतलब क्या है और कौन क्या कर रहा है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से लेके चलना है। तो आप राजेश, सबसे पहले तो आप बताएं तो अभी बेसिकली करंटली आप कर क्या रहे हैं? कहीं जॉब कर जी रहे हैं जी या अभी स्टडी कर रहे हैं? जी। मैं अराउंड मुझे 5 साल हो गए मेरे। पाँच नहीं, 4.5 हो गए। 4.5 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ASP.NET पे काम करता हूँ। ASP.NET MVC पे हम यहाँ पे ERP और CRM बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो बेसिकली उस पे अभी मैं करंटली जॉब कर रहा अच्छा, वहाँ हूँ जी। चलो, बेस्ट हो गया इसका मतलब। ये तो आपके लिए बिल्कुल मतलब सूटेबल है। और बाकी जो जी सेकंड पर्सन है जो इलियास है, वो भी आपके साथ ही होते हैं, जी कोलीग जी। है या? नहीं नहीं, कोलीग अच्छा हम यूनिवर्सिटी में थे, बाकी अब वो जॉब करते हैं, एज अ वेब डेवलपर ही करते हैं। उनसे ले अच्छा सकते हैं। जी अच्छा। जी जी। बाकी जो सही एक है एक सही जो है। है, एक तीसरे एक बंदे हैं, वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो बेसिकली अकाउंटेंट है। वो अपनी फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं इसमें, अच्छा सेल फोर्स में। तो अच्छा हाँ अच्छा जी अच्छा। हाँ। यानी यानी हमारे लिए इतना शायद मुश्किल ना हो कवर कर, क्योंकि हमने भी सेल फोर्स पढ़ी नहीं है। हमारे लिए भी बेसिक ही है सेल फोर्स अभी। हम हमारा सही है। डेवलपमेंट साइड हमारा आइडिया है, लेकिन अभी सेल फोर्स साइड हम कभी नहीं गए। यानी सेल फोर्स हो गए, इस तरह के सिस्टम्स हो गए, तो इसमें हमारा कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें हम सही स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, ताकि ये है कि हमें इस फील्ड का भी आइडिया हो, इन दी एंड हम इसमें अपना करियर बना सकें। जी सही है। जी जी। अच्छा, तो ये तो बेस्ट बेस्ट हो गया इसका मतलब। ये मेरे ख्याल से किसी का ना, आपको मेरे ख्याल से म्यूट कर ले अपना, आपकी आवाज़ शायद आपकी ज़्यादा आती है। शोर आ रहा है थोड़ा सा, आपको भी शोर आ रहा है थोड़ा सा, ये क्लियर है आवाज़? जी, मुझे शोर आ रहा है अभी। शोर आ रहा है, ये मेरे ख्याल से किसी का माइक। इलियास, हाँ सही है। ये मेरे ख्याल से आपके सेकंड पर्सन है इलियास। इलियास, आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारी? हेलो, ये इलियास राजा आपके साथ हो क्या? जी जी। जी जी। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सुन रहा हूँ मैं अच्छा, आपकी आवाज। चले बस सही है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। चले, मुझे थोड़ा सा आइडिया तो हो गया कि मतलब आप लोगों को तो चला ईआरपी का आइडिया है कि मतलब बेसिकली है तो वही प्लेटफॉर्म है, ईआरपी सॉल्यूशन है सेल्स फोर्स। जी अब आजकल जी मार्केट में 90% जो है सेल्स फोर्स ही चल रहा है, इसलिए कि जी आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ईआरपी सॉल्यूशन चल रहे हैं। सही है। तो अब जी क्या है बिल्कुल। कि वो वन विंडो सॉल्यूशन पे जा रहे हैं लोग ज़्यादातर, कि हर चीज़ पे एक अलग आपको परचेज करना पड़ता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म परचेज करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें कस्टमर को क्या देना, कस्टमर आने से लेके और कस्टमर की डिलीवरी तक, हैंड ओवर तक प्रोडक्ट को आप वन विंडो सोल्यूशन उन्होंने दे दिया है कि लीड कैसे जनरेट कर रहे हैं, कॉलिंग कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। बिलफर्स अगर एक प्रोडक्ट है तो एक क्लाइंट को तो आप सेल आउट नहीं करेंगे ना। मतलब एक हम्म प्रोडक्ट है वो आप तकरीबन 50,000 लोगों को भी सेल आउट कर सकते हैं, 10,000 हम्म लोगों को भी सेल आउट कर सकते हैं। बिल फर्ज करें आप वेबसाइट डेवलपमेंट की, अगर आप लोगों को आइडिया है तो मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ। अगर कोई वेबसाइट आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हर काम का एक अलग वेबसाइट होगी। अगर कोई लॉन्ड्री की बना रहा है, कोई ट्रेडिंग गाड़ियों की, कार्स की वेबसाइट है, हर किसी का अलग नाम है, तो समझ लो बेसिकली उसका एक बिजनेस है। वेबसाइट समझ लें उसका एक ऑफिस वर्क है, यानी कहीं आप ऑफिस कहीं जाते हो काम करते हो ना, तो समझ लो वो बेसिकली एक ऑफिस है। तो जब तक वो आपका वो डेवलप नहीं होगा, आपका वेबसाइट नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना वर्क कैरी आउट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके एक अपनी वेबसाइट तो जरूरी है। इसलिए कि जब तक वो क्लाइंट को अगर बेचेगा, कोई चीज सेल आउट करेगा, तो सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो दिखाएगा ना। तो जी पोर्टफोलियो बीइंग एज अ ऑनलाइन अब जो जा रहे हैं हम लोग, तो वो एज अ वेबसाइट कहलाती है। कुछ वेबसाइट्स बनाते हैं ताकि उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो बताते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? अपना काम शो कराते हैं। अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट है तो वेबसाइट शो कराएंगे कि हमने इस क्लाइंट को हमने दी है। अगर लोगो डिजाइनिंग बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो लोगो डिजाइनिंग के बारे में वो अपनी पोर्टफोलियो बताएगा। सही है। तो इस तरीके से आप फिर उसका सेकंड फेज क्या होता है कि लीड जनरेट कैसे करता है। अच्छा, लीड जनरेट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि एक तो आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, एक आपके पास कॉलिंग का डाटा होता है, आप रैंडम कॉलिंग करते हो। सही जी है। जी तो रैंडम कॉलिंग क्या होती है कि मतलब आप कॉल किसी को भी रैंडम कॉल किया आपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे थोड़ा सा आप नंबर शेयरिंग करेगा, आपसे व्हाट्सएप पे आएगा। मतलब बहुत डिफरेंट वेज है, मतलब इसके ऊपर हम जाएंगे तो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, तो हम शॉर्ट कर हम्म लेते हैं इसको। कि मतलब आपको कस्टमर
गेन कैसे करोगे, कस्टमर को पिच कैसे करोगे, उसका कस्टमर आ जाता है, कस्टमर आने के बाद आप उसका पूरा अकाउंट मैनेज करते हो। एक कस्टमर का एक अकाउंट बना दिया, लीड कैसे आई, अकाउंट उसका चल गया, और उसके बाद आपने उसको सबसे पहले आपने लोगो दिया, लोगो उसने अप्रूव किया, बिल फर्स्ट करो, उसको लोगो समझ में नहीं आया, उसने अकाउंट उसी अंदर आपके अकाउंट के अंदर, यानी आपके सेल्स पर्सन से कोऑर्डिनेट, जो भी आप कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने उसको मार्क किया होगा सेल्स फोर्स के अंदर, वो उससे कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद वो आपको बताएगा यार अच्छा कस्टमर बोला यार मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा ये चेंज कर दो, इसको राइट साइड पे ले जाओ, इसको या बॉटम पे ले जाओ, तो आपको फिर दोबारा रिव्यू करके आप उसको लोगों को भेजोगे। मतलब ये इस तरीके से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इन सब चीजों के लिए उसको ईमेल कोऑर्डिनेशन, ईमेल पे अलग जा रहा होगा, बिल फर्स्ट करो वो ऑफिस 65 की ईमेल यूज कर रहा है, सर्वर वो वेबसाइट उसने होस्ट की हुई है अमेजोन के ऊपर। सही है, डिफरेंट सिनेरियोज होगा ना क्लाउड के। तो अब सही। सेल्स फोर्स में क्या है, वो वन विंडो सोल्यूशन करती है, मतलब जो भी चीजें होंगी ना वो एक ही जगह पे आपको व्यू हो जाएंगी। आपको आपका ध्यान प्रॉपर वर्क पे हो जाएगा, ना कि उसको मैनेज करने पे हो जाएगा कि मेरा यार वेबसाइट डाउन हुई है अमेजोन के ऊपर, या मेरा सेल्स के अंदर मेरे पास 50 अकाउंट है, मैं एक्सेल के ऊपर मैनेज कर रहा हूँ उसको। सही है, अब मैं एक्सेल के ऊपर सही। मेरा डाटा भी लॉस होने का खतरा होता है, मतलब मुझे थोड़ा सा हेक्टिक होगा काम ना, तो इसको थोड़ा इजी वे में कर लिए ताकि आप प्रोडक्टिविटी ला सके अपने काम के लिए। तो ये वन वीडियो सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब हम बेसिकली टॉपिक पे आते हैं। सही है, तो हम ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आपको क्लाउड के बारे में क्या पता है। सेल्स फोर्स करने जा रहे हैं, इसका मतलब सेल्स फोर्स की जो प्लेटफॉर्म है ना वो क्लाउड बेस्ड हम्म। होता है। तो उसके सही लिए है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पता होना चाहिए, क्लाउड बेसिकली होता क्या है, क्लाउड है क्या। तो उसका कुछ आइडिया है आपको क्लाउड का। क्लाउड का इतना बेसिकली इतना खास आइडिया तो नहीं है, क्योंकि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे कभी काम नहीं, हम तो इसी अपना सर्वर सर्वर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि क्लाउड पे ये होता है कि जिस तरह अपना आपकी कोई अपने फाइल्स वगैरह है वो आप एक ऑनलाइन सर्वर पे रख सकते हैं, और वो ऑनलाइन सर्वर एक तरह से क्लाउड कहलाता होगा। इस तरह मुझे ये लग रहा है, बाकी तो इतना आइडिया नहीं है। सही है। अच्छा देखिए, बेसिकली चले वो आइडिया नहीं है लेकिन है, आपने अगर सर्वर्स वगैरह पे काम किया हुआ ना, तो सर्वर्स के लिए आपको पता होगा कि भाई उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टोरेज चाहिए होती है। सही है, हाँ, कोई बिल्कुल ना कोई बिल्कुल। नेटवर्क होता है, कोई ना कोई आपके हम्म। ओएस होता है, विंडोज होगा या लिनक्स होगा, कोई लिनक्स होगा। इन्वायरमेंट होगा, नेटवर्क होगा, मतलब ये जी। डिफरेंट रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगी। सही है, तो वो हम्म। रिसोर्सेज जैसे आप लोकल इन्वायरमेंट में काम करते हो, आप किसी अभी आप जैसे मीटिंग के अंदर ज्वाइन किया आपने ना, आपके पास पॉइंट ऑफ कोई कॉन्टेक्ट होगा, यानी आपके पास लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, जिसके हम्म। ऊपर वो आपकी रिसोर्स हो गई। आप उसके अंदर आपकी रैम, अच्छा मोबाइल अगर होगा तो उसके अंदर भी आपके रैम हो गया, सीपीयू होगा, स्टोरेज होगी। ऐसी ही है ना जी आपके प्रोडक्ट के जी अंदर। जी। तो इसी बिल्कुल। तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग उसको कहेंगे जो आपके मतलब आपके फिजिकली आपके पास मौजूद नहीं है। क्लाउड हाँ, का बिल्कुल। मतलब यह है कि वो कहीं भी हो सकता है, मतलब फिजिकली हटके वो कहीं भी हो, मतलब वो हम्म। यूएस बेस हो, आप यूके में आपने सर्वर लिया हुआ तो वो यूके के क्लाउड होगा। अगर आपने हम्म। यूएस बेस, अगर आपने कोई सर्वर बनाया हुआ या कोई एप्लीकेशन ली हुई है तो आपकी यूके हम्म। बेस एप्लीकेशन हो गई, मतलब वो इन सही। हाउस बिल्ट नहीं हुई भी, ना कि वो इन हाउस आपकी स्टोरेज यूज कर रही है, ना हम्म। वो आपकी स्टोरेज यूज कर रही है, ना वो आपका पावर यूज कर रही है, आपको मशीन ऑन करने की जरूरत है, ना आपको स्टोरेज देनी है, ना आपका नेटवर्क यूज हो रहा है, ना आपने सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करनी है। तो सही है, तो बेसिकली आपके इन हाउस से हट के जितना भी आपका प्लेटफॉर्म आपका यूज होगा ना वो आपका क्लाउड कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग उसको कहेंगे। कंप्यूटिंग मतलब उसकी रिसोर्सेज आ गई, जो मैंने आपको बताया हम्म। कि वो स्टोरेज हो गया, डाटा स्टोरेज हो गया, हम्म। आपकी पावर हो गई। सही है, और सही। यूजर्स को मैनेज कैसे करना, मतलब ये सब चीजें आपकी रिसोर्सेज में आ गई, कंप्यूटिंग में आ गई, यानी सही। आईपी नेटवर्क स्टोरेज। सही है, सर्वर्स ओएस, ये सारी कंप्यूटिंग हो गई। तो ये समझ लें बेसिकली क्लाउड का मीन्स ये है कि आपकी इन हाउस बिल्ट एप्लीकेशन नहीं है, आपको एप्लीकेशन कह लें या आपको सर्वर कह लें, इन शॉर्ट हम्म। दोनों जो चीजें हैं वो आपकी कहीं और होस्टेड हुई है, यानी क्लाउड पे हम्म। होस्ट हुई है। अच्छा, क्लाउड के अंदर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी क्लाउड में चला होस्ट हुई है, तो क्लाउड में होस्ट कैसे करते हैं। तो क्लाउड के अंदर जो है वो होस्टिंग जो आएगी, अमेजोन, एज्योर, अलीबाबा, गूगल क्लाउड, ये डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज, आप इसको क्या कहते हैं, आपकी जितनी भी सर्विसेज है ना वो आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, आपको इजिली अवेलेबल है। सही है, तो आप अमेजोन पे भी अगर होस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे भी होस्ट कर सकते हैं, मतलब ये चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका सर्वर हो, चाहे वो आपकी स्टोरेज हो, चाहे वो आपका बकेट हो। मतलब मैं फिर डेप्थ में चले आऊंगा, तो अभी से मैं आपको चाह रहा हूँ कि ओवरव्यू दे दें, तो आज ओवरव्यू के हम्म। लिहाज से तो हम थोड़ा शॉर्ट लेके चलेंगे, ज़्यादा डेप्थ में ही जाएंगे। सही है, सही। तो अच्छा कुछ। इसके इसके बेनिफिट्स आप सबसे पहले तो आप देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, मतलब आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर सही भी होंगी, कुछ नुकसान भी हैं इसके।
हर चीज़ के ऐसे ही होता है, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान आते हैं। तो इसी बिल्कुल। तरीके से इसके आपका बेनिफिट्स आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड में सबसे पहले आपका आ रहा है सेव मनी डेटा एंड टाइम विद क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ये जो मेन है ना, ये सिर्फ इन शॉर्ट इन्होंने स्लाइड के अंदर ये सिर्फ जो छोटी सी डेफिनेशन है ना, यही इसका बेसिक जो है उसको मजमूआ कह लें या इसका कंक्लूजन कह लें इसको। सही है। तो हम्म। क्या कहते हैं मनी सेव क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि देखें, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो देखो उन्होंने इन्वायरमेंट बिल्टअप किया होगा, डाटा सेंटर्स बना हुआ होगा। यानी डाटा सेंटर बिल्कुल। का मतलब रैक माउंट सर्वर होगा, या तो एक हाँ। सही है, या तो एक आपका स्टैंड अलोन सर्वर होगा। फिर आपने हम्म। स्टोरेज खरीदी हुई होगी ताकि जहाँ पे बिल्कुल। सारे यूजर्स अपनी एक जगह पे फाइलें रख रहे हो। फाइल सर्वर होगा, फिर ईमेल सर्वर होगा, फिर एक्टिव डायरेक्टरी होगी, बहुत सारा आपकी चीजें होंगी। तो उसके लिए आपको डाटा सेंटर एक मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। या आप समझ लें एक लोकल एक स्टैंड अलोन सर्वर खरीदने भी आते हैं ना बेसिकली, लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, चीप कॉन्फ़िगरेशन कह लें, तो कम से कम हम्म। भी मिनिमम कॉस्ट उसकी पड़ेगी आपको 50 to 60,000 या 80,000। जिस तरीके से आप चीजें उसको हाई करते जाएंगे तो आपकी पेमेंट भी हाई होती जाएगी। तो इसी तरीके हम्म। से आपका डाटा सेंटर मिनिमल जो एक डाटा सेंटर डिजाइन होता है ना, वो कोई 10 लाख का भी हो सकता है, कोई 20 लाख का भी होगा, 1 मिलियन का होगा, 2 मिलियन का होगा, 1.5 मिलियन का होगा। तो एक कॉस्ट आ गई। अच्छा, क्लाउड में क्या होगा? आप मुझे बिल करें, जाहिर सी बात है वो एक दो सर्वर के लिए तो क्लाउड मतलब इन हाउस डाटा सेंटर नहीं बनता ना। तो आपको कम जी से जी। कम मिनिमम जो आपको आप डिजाइन जो करते हो, जब एक चीज क्रिएट करने चाह रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास स्टोरेज खत्म हो गई तो मैं परचेज करके अब मैं क्या करूंगा, मतलब काम करना बंद कर दूं ऑफिस के अंदर। तो जो हम जो डिजाइन होता है ना, वो 10 to 15 ईयर्स को देखते हुए करते हैं कि भाई मैं 10 साल के अंदर मेरी स्टोरेज कहाँ होगी। सही है, मैं 10 मेरे यूजर्स कितने आ जाएंगे। तो अपने काम के हिसाब से आप डाटा सेंटर डिजाइन करते हो, फिर परचेज पे जाते हो, प्लान करोगे, फिर परचेज करोगे, फिर डेवलपमेंट करोगे, फिर आपके रिसोर्सेज वैसे ही करनी पड़ेगी। यानी आईटी का अगर किसी को एक्सचेंज के बारे में नहीं पता या फाइल सर्वर के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे मेंटेन हम्म। करोगे उसको, यूज करोगे? तो आपको फिर एक टेक्निकल पर्सन भी हायर करना पड़ेगा। यानी उसकी मिनिमम सैलरी 50,000 या 1 लाख होगी। मतलब ये पूरा डिजाइन होगा। तो ये आपकी कॉस्टिंग हम्म। क्लाउड पर आप करोगे तो क्लाउड में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एक अकाउंट मैनेज होता है। अमेजोन की अगर मैं बात करता हूँ तो अमेजोन हम्म। के अंदर एक अपना एक अकाउंट बना लेंगे क्लाउड के ऊपर। अगर मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ तो समझ ले क्लाउड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बार बार आप क्लाउड नहीं बोल रहा था, अमेजोन बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये एज्यूम कर लें कि मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि अमेजोन कम इट मीन्स अमेजोन, एज्योर, अलीबाबा, जितने भी ये टर्म्स है ना, ये क्लाउड के लिए यूज होती है। सही है। तो मतलब ये इन हाउस होस्टेड नहीं होती है, ये मतलब आप इसकी सर्विसेज ले रहे होते हैं, हार्डवेयर आप उनका ले रहे होते हैं, हम उनकी चीजें यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उसको रेंटल बेस वो देते हैं आपको। यानी जितना महीना आप इतना चीजें इस्तेमाल करेंगे उसकी आप पे करेंगे। अब बिल फर्ज करें, मैंने 20 लाख का मिनिमम कॉस्ट बताई कि 2 मिलियन का डाटा सेंटर एक रेडी हुआ। अगर मुझे कोई भी अपना सॉफ्टवेयर हाउस रेडी करना है, कोई अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मेरे पास, मतलब मुझे 2 मिलियन मेरे पास अमाउंट होना चाहिए ताकि मैं अपना डाटा सेंटर डिजाइन करूँ, उसके बाद मैं हायरिंग करूँ लोग, ऐसे ही है। लेकिन आप क्लाउड पे बिल्कुल। जाते हैं तो आपका मनी सेव होगा। ये 2 मिलियन आपका जो है वो अमाउंट रिड्यूस हो गया, आपका 1 लाख हो जाएगा, या तो वो 1.5 होगा। वो भी आप मंथ के एंड में दोगे, जितनी आप करोगे ना, जितने आपको सर्वर चाहिए इतना यूज करोगे, आप उतनी पेमेंट करोगे। अदरवाइज आपने सर्वर बना के स्टॉप भी कर दिया ना, तो आप उसकी पेमेंट नहीं दोगे। आप हम्म। रनिंग इंस्टेंस को अमेजोन के ऊपर जो हम सर्वर कहते हैं ना लोकल में, उसको हम्म। इंस्टेंस कहते हैं अमेजोन के ऊपर। सही। इसी तरीके से अब देखें कि क्लाउड की जो है ना वो टाइप्स होती है। अमेजोन पे जैसे सर्वर हम क्रिएट कर रहे हैं या इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं ना क्लाउड का अमेजोन के ऊपर, तो उसकी 3 टाइप्स हम्म। होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके अंदर आ जाती है, आप ये जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी आपको नाम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये हम्म। बेसिकली ये चीजें हैं क्या। मैं इनकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा इजी वे में स्लाइड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, स्लाइड से आप पढ़ लेंगे। लेकिन हमारा ठीक। मेन मोटिव ये नहीं है कि मतलब स्लाइड प्रोवाइड करना, हमें मेन मोटिव ये है कि आपको चीजें नॉलेज आप तक नॉलेज शेयर करना, कि मतलब ये बेसिकली इजी वे में होता क्या है। सही है। मेरे ख्याल से बैक करते हैं स्लाइड, हम थोड़ा सा आईएएस पे आ जाते हैं। हाँ, सही है। आईएएस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता क्या है असल में? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने आपको डाटा सेंटर बोलता है ना कि ये रिसोर्सेज हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, या आपकी हम्म। जितनी भी नेटवर्क हो गया, विंडोज हो गई। ये एक चीज आप रिसोर्सेज यूज करते हो ना, तो वो अगर अमेजोन के आप रिसोर्सेज यूज करेंगे और वहाँ का टेम्पलेट यूज करते हुए वहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे। अगर विंडोज आपने बनाना है तो उसका विंडोज का टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले, तो एज इट इज आपकी विंडोज 2012 की मशीन बन जाएगी। और जो आप हार्ड ड्राइव मतलब सेलेक्ट करोगे, एसएसडी यूज करना है, मैग्नेटिक डिस्क यूज करनी है,
जो भी यूज करोगे उसकी आप हर किसी की एक अलग अमाउंट होती है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यूज करोगे अमेजोन का, तो आपका वही प्लेटफॉर्म, अगर जैसे मैंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया है अमेजोन के पास, तो वो जो क्राइटेरिया डिफाइन होगा ना, वो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आएगा। यानी आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सर्वर बनाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अमेजोन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना सर्वर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपको अब देखिए, मैं आपको स्लाइड चेंज करता हूँ। सही है, तो अब ये सही है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके अंदर इसी तरीके से आपको कोई सॉफ्टवेयर अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि बना बनाया आप कोई आरडीएस कोई ले रहे हैं या कोई प्लेटफॉर्म पूरा ले रहे हैं, तो जैसे प्लेटफॉर्म जैसे कि बने बनाए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सेल्स फोर्स के ऊपर ही आ जाता है। हमारा टॉपिक जो मेन जो है वो सेल्स फोर्स है, तो मैं सेल्स फोर्स को लेके चलता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, आसानी रहे आगे यूज होने के लिए। वो हमारे क्राइटेरिया आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। सही है, तो जी। प्लेटफॉर्म क्या है, आपको पूरा बना बनाए ईआरपी आपको बने हुए, जैसे कि आपको पता है, आइडिया है कि ईआरपी होता क्या है, आप बना रहे डेवलपर है, तो आपको तो बहुत इजी है कि मतलब आपको पता है कि ईआरपी है क्या। सही है, तो ईआरपी जो है बेसिकली पूरा सोल्यूशन आप बिल्ड कर रहे हैं ना, आपको डेवलपर हायर करना पड़ा है, आप एप्लीकेशन बना रहे हो, फिर डेटाबेस होगा, फ्रंट एंड होंगे, डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ईआरपी के लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट टर्म्स टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे होंगे, यानी डेवलपमेंट एएसपी यूज कर रहे होंगे, कोई कुछ यूज कर रहा होगा, तो हर किसी की ईआरपी अलग अलग है। तो इसी तरीके से आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड के ऊपर, जैसे कि अमेजोन के ऊपर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो वो जैसे कि हमारा सेल्सफोर्स हो गया, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर क्राइटेरिया के अंदर मार्क होगा, यानी पूरा बना बनाया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाना, यानी ना आपने डेवलप करना, ना आपने रिसोर्सेज अपने डेवलपर हायर करना है, ना आपने कोई प्रोडक्ट बनानी, आपने बनी बनाई प्रोडक्ट, बनी बनाई ईआरपी आपने क्लाउड बेस्ड डिफरेंट वेंडर्स है, अमेजोन हो गया, किसी से भी आपने रेंटल ले लिया, जो वो थोड़ा सा उसके प्राइसिंग अलग होती है इमरान भाई, कि थोड़ा हर सा उस इंक्लूड करना चाहूंगा मैं। जी जी, वैसे देखें, अगर आपको एज ए एग्जांपल पिज्जा एज अ सर्विस, आपको एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये आपके लिए रखी है, वो इस तरीके से कि जो ऑन प्रेमाइसिस जो नॉर्मली पहले क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले काम चल रहा था, वो ये चल रहा था। फॉर एग्जांपल, आप आते हो, आपने सर्वर बाय करना है, सर्वर बाय करके आपने एक जगह पर रखना है, वहां पर से आपकी स्टोरेज है, आपके फाइल सर्वर्स हैं, तमाम चीजें आप जो है यूटिलाइज कर रहे हो खुद। तो उसका मतलब ये है कि आपने एक घर पे पिज्जा बनाया, आप डाइनिंग टेबल सेट कर रहे हो, आप सोडा ला रहे हो, आप कहीं इलेक्ट्रिक गैस है, ओवन है, आप आग जलाओगे, पिज्जा डॉग भी तैयार करोगे, तमाम चीजें आप खुद यूज करोगे। ये ट्रेडिशनल वे था। तमाम चीजें आप खुद सर्वर लगा रहे हो, अपनी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो, उसके लिए स्टोरेज बनाया हुआ है, एप्लीकेशन को स्टोरेज में रख रहे हो, स्टोरेज को संभालने के लिए एक सर्वर लगाया हुआ है, सर्वर के अंदर हैवी हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई है जहां पर आपकी वेबसाइट्स पड़ी हुई। ठीक है, तो बिल्कुल। क्लाउड कंप्यूटिंग आकर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है कि आपके अभी ये तो आप समझ ले कि आप क्या है, ये वेंडर मैनेज और यू मैनेज। ये कैसे हो गया, पिज्जा डफ आप खरीद कर ले आए, टमाटो सॉस आप खरीद कर ले आए, वरना ये भी आपको टमाटो से बनाना पड़ता खुद, फिर टॉपिंग्स आप ले आए, चीज भी आप बनी बनाई ले आए, और आपने क्या अपना घर का डाइनिंग टेबल सेट किया, सोडा सेट किया, और इलेक्ट्रिक और ओवन वगैरह। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जब क्लाउड हमें अमेजोन दे रहा होता है, एक मशीन दे देता है विंडो इंस्टॉल हुई हुई, आप विंडोज इंस्टॉल करते हो और अपनी एप्लीकेशन जो आप उसके अंदर कोड करके आप बनाओगे उसको देख सकते हो, और उसका स्टोरेज भी आप एडब्ल्यूएस से ले रहे हो, तो वो हार्ड ड्राइव एडब्ल्यूएस ने कहीं भी रखी हो, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आ जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप देखो क्या आता है, आपके पास सिर्फ आपका डेटा मौजूद होता है। ठीक है, और आपको उसके अंदर आपके प्रोसेसेस परफॉर्म करने होते हैं। बाकी आपकी तमाम चीजें, यानी कि उसकी प्रोसेस के अंदर यूज होने वाली रैम्स, वो प्रोसेस होकर कहाँ जाएगा, डेटा की कम्युनिकेशन कैसे होगी आपस में, अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसका ताल्लुक कॉन्टेक्ट से कैसे होगा, यूजर से कैसे होगा, ये तमाम चीजें वो प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, वो लोग संभालते हैं। ठीक है, तो ये जी। तीन तरीके की क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तमाम चीजें आपको दे देते हैं। वो जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, आप जाके सिर्फ अपनी चीजें यूटिलाइज करते हो, आपको अंदर की फंक्शनैलिटी का यानी कुछ भी नहीं करना होता। आप बिल्कुल। आप इन शॉर्ट ये कह लें कि आप ड्रॉपबॉक्स यूज करते हैं या गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, आप उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है वो आपने सेव करनी होती है, तो वो समझ लें पूरा, ना कोड भी नहीं इस्तेमाल करना, ना डाटा अपना इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पूरा प्रोडक्ट यूज करना होगा। बिल्कुल।
तो ये जो है वो तो उसके अंदर जो अभी मैंने डिफाइन किया है उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं कि जब मर्जी चाहे आप, मैं इस पर एक चीज़ और ऐड कर दूं स्केलेबिलिटी का। बाकी लो कॉस्ट को तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। सही है। अवेलेबिलिटी तो 24/7 है, इसलिए कि वो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई आपका बिल फर्ज करें, कोई एक हार्ड ड्राइव होता है ना, तो हार्ड ड्राइव बिल फर्ज करें एक क्रैश भी कर सकता है, यानी आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी आपकी खराब हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, वो मल्टीपल आपके हार्ड ड्राइव रेड के अंदर वो कॉन्फ़िगर किए हुए होते हैं, यानी एक हार्ड ड्राइव नहीं होती रेड जीरो में, जैसे कि 2 हार्ड ड्राइव होती है, आपका बिल्कुल सिंक होता है डाटा। अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव उड़ भी जाए तो एक हार्ड ड्राइव पे आपका डाटा, आपकी एप्लीकेशन चलती रहेगी, और बैकएंड हार्डवेयर इंजीनियर क्या करेगा, दूसरी हार्ड ड्राइव जो चलती हुई हार्ड ड्राइव होगी ना, सही हार्ड ड्राइव, वो आपकी उधर कॉन्फ़िगर कर देगा रेड के अंदर। तो आपको बजाहिर तौर पर फ्रंट एंड पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी वो बोल रहे हैं कि हम 24/7 मिलती है सैस के अंदर, मतलब सैस कह लें, क्लाउड के अंदर कह लें, उनकी उनकी श्योरिटी होती है कि 24/7 है। सही है। और हार्डवेयर कॉस्ट मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो हमारे पास नहीं होती, हम तो रेंटल बेस यूज कर रहे होते हैं, तो हमें हार्डवेयर परचेज करने की टेंशन नहीं होती कि हार्डवेयर खराब हो गया या मतलब जो करप्ट हो गया। सही है। तो मैं अब हार्ड ड्राइव जाके मैं जाऊंगा कहीं और हार्ड ड्राइव जाके परचेस करके लगाऊंगा। सही है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर जो आपको बताया कि ये बिल्कुल सेल्सफोर्स जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आ रहा है। तो पूरा बनी बनाई एप्लीकेशन, पूरा आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ईआरपी, और अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है, अपना क्लाइंट आपका अपना होगा, चीजें आपकी अपनी होंगी, अपने हिसाब से मैनेज करोगे, लेकिन वो आपको प्लेटफॉर्म पूरा दे दिया इन्होंने ईआरपी का, तो बना बनाया, बस हमने सही। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वो आप क्लाउड की करेंगे। आप सही। नेक्स्ट करते हैं, हम दूसरी आगे देखते हैं। अब जैसे कि AWS कंप्यूटिंग सर्विसेज के अंदर जो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, कि AWS की बात कर रहे हैं या कोई भी क्लाउड की बात कर रहे हैं जो प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे अमेजोन है, तो उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, सर्विसेज होती है। यानी कंप्यूट क्या होता है कि उसकी सर्विसेज के हार्ड ड्राइव कौन सी यूज कर रहा है, रैम कितनी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, ये कंप्यूट में आता है। मैसेजिंग एक सर्विस होती है जिसकी वो मैसेजेस पे कोई भी चीज अप एंड डाउन होती है, आपकी एप्लीकेशन बैठ जाती है या आपकी दोबारा अप हो जाती है, तो वो आपका मैसेज की आप जो भी ईमेल एड्रेस वहाँ पे असाइन करोगे, उस ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन आता आता रहेगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन आपकी जो भी अमेजोन एपीआई गेट पे, आपको पता है कि आप डेवलपर हैं तो आपका आइडिया है कि एपीआई गेट पे होता क्या है, एपीआई होती क्या है। सही है। तो इसी तरीके से पूरी सर्विसेज अमेजोन की क्लाउड पे, फिर अमेजोन डायनो, आपका डायनो में डीबी डीबी होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं डीबीज के अंदर भी। आपका एसक्यूएल आ गया, आपका माई एसक्यूएल आ गया, मोंगोडीबी आ गया, डिफरेंट प्रोवाइडर्स आपके डेटाबेसेस के इसके अंदर होंगे। सही है। इस तरीके से आपका मतलब डिफरेंट जितने भी सर्विसेज है ना अमेजोन के ऊपर, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे इसलिए कि इसके अंदर फिर अब डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी कि ये अच्छा होती क्या है। बस ये इमरान आपको भाई, मैं आइडिया दे दिया कि भाई ये डिफरेंट सर्विसेज आप अपनी प्लेटफॉर्म के अंदर या आईएएस के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर आप ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं क्लाउड की, और उसके हिसाब से आप जो सर्विस यूज करेंगे उसके पे करेंगे क्लाउड। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक मेरे एक सवाल है। जो सेल फोर्स है वो बेसिकली अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है या वो थर्ड पार्टी की भी आपकी यूज कर? आवाज कट रही है थोड़ा। जी जी। बेसिकली जो सेल फोर्स है वो जो हेलो, ये सर्विसेज हैं। जी जी, हेलो, आवाज आ रही? आपकी मेरे ख्याल से तला आवाज आ रही है आपको? जी इनकी आवाज मुझे आ रही है। ये पूछना चाह रहे हैं कि सेल्सफोर्स जो है वो अपनी ही क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है या वो कोई थर्ड पार्टी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है, मतलब उसने अपने रैक माउंट सर्वर यूज करे हुए, अपना सर्वर बनाया हुआ है, या फिर वो अमेजोन से देखें, सर्विस ले रहा है। हाँ देखें, बेसिकली ना कोई तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे अमेजोन है ना, बैकएंड में क्या होता है, जैसे कि आपको पता नहीं होगा, अगर आप भी कोई होस्टिंग प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन आप बैकएंड पर फ्रंट एंड पे दिखा रहे होंगे यार मैं होस्टिंग दे रहा हूँ, यानी मैं सर्वर दे रहा हूँ, आप मेरे से वीपीएस खरीदो, मेरी कॉस्ट की है। अच्छा, सही। पीछे आप क्या करते हो, बैकएंड टच कर लेते हो अमेजोन के साथ एपीआई यूज करते हुए, या आपकी टूल होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके आप कंबाइन कर लेते हो, और उनसे बोल देते हो कि यार हम जो ना रीसेलर अकाउंट ले लेते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो आपको नॉर्मल किसी यूजर को $20 का एक चीज पड़ रही है तो वो आपको $15 की देगा वो। तो आप उसके साथ अपना प्रोडक्ट अपना कंबाइन कर ले, तो आपकी रिसोर्सेज उसकी इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप जो यूजर को बताते हो कि यार ये मेरी रिसोर्सेज है, यानी मेरे आप हार्ड ड्राइव के ऊपर जा रहा हो। तो जाहिर सी बात है अगर वो यूएस का भी दिखाएगा तो आप यूएस देखने तो नहीं जाओगे ना उसका डाटा सेंटर का, आपको तो सिर्फ फ्रंट एंड से ताल्लुक होगा कि भाई ये जो ईआरपी सोल्यूशन है ये दिखेगा कैसे, ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा हो।
सही है, तो बेसिकली आप ये करते हो। सही है, तो आप थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज अमेजोन में कितनी है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो इनके बारे में हम इसके अंदर डिटेल में तो सर्विसेज में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हमें लेकिन इतना पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, सर्विसेज उसमें कौन कौन सी होती है। सही, तो अमेजोन बेसिकली जितने भी आपकी कंप्यूटिंग टाइप की रिसोर्सेज होंगी ना, वो सारी प्रोवाइड करता है। यानी इसके अंदर आपका SNS मतलब नोटिफिकेशंस आ गए, क्यू सर्विस आ गई है आपकी। सही है, और लैम्डा ईमेल फंक्शन के लिए यूज होगा, मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच के लिए, डेटाबेस की फंक्शनलिटी देता है, एनालिटिक्स लॉग्स मॉनिटर करता है। सही, मतलब जितनी भी चीजें ना सर्विसेज अमेजोन या क्लाउड के अंदर आपको इजीली चीजें बनी बनाई मिल जाती है। यानी आपको अगर डेटाबेस अगर चाहिए, मुझे एक तो ये है कि मैं एसक्यूएल इंस्टॉल करूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल करूँ, फिर एसक्यूएल इंस्टॉल करूँ, सर्वर इंस्टॉल करूँ, फिर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करूँ। एक ये प्लेटफॉर्म है जो आप खुद करते हो कॉन्फ़िगर, और एक चीज ये है कि मुझे बनी बनाई क्लाउड के अंदर टेम्पलेट में यूज कर रहा हूँ, ना मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, ना मुझे एसक्यूएल सर्वर करूंगा, ना मैनेजमेंट स्टूडियो करूंगा। एज इट इज वो आपको रेडी टू गो इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा, और आप अपना डेटाबेस बनाएं, टेबल्स पे काम करें, कुछ भी करें, वो आप अपना डेटाबेस यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो नेक्स्ट आप इसको देखते हैं। अब जो है सेल्स फोर्स का है, तो ओवर टू हमजा करते हैं सर। सही है, सही है। हमजा? सेल्स फोर्स पर आपको हमजा इसको डिलीवर करते हैं। तो कि बेसिकली इसमें हम कोर्स में करेंगे क्या, थोड़ा सा हमजा आप ओवरव्यू दे दें कि सेल्स फोर्स के अंदर क्लाउड के बारे में तो आइडिया हो गया इनको कि अच्छा क्लाउड के बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह राजा आपको कोई नहीं 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 क्लियर है चीज कि क्लाउड होता क्या है, सेल्स फोर्स एज अ क्लाउड कैसे काम करेगा। अच्छा, सेल्स फोर्स जी जी होता क्या है वो तो आपको चले कोर्स के अंदर आपको पता चलेगा कि सेल्स फोर्स है क्या, जी किस तरीके से यूज होता है, और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सही, और मार्केट में ये तो आपको आइडिया होगा, इसलिए आप कोर्स करना है तो आपको आइडिया होगा कि सेल्स फोर्स कितना डिमांडिंग चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। जी तो बिल्कुल ये है कि इंशाल्लाह ताला आपको जो है इन टच रहेंगे हम लोग, कि जो भी कोर्स के अंदर के मतलब जो आपके हम सिनेरियोस लाइव सिनेरियोस डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउस, इसलिए हम लोग भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर काम कर रहे हैं ना, एज अ फ्रीलांसर और एज अ जॉब कर रहे हैं हम लोग। तो इस जी जी बेनिफिट हमें क्या होगा कि मिल के काम करेंगे तो आपको लाइव सिनेरियोस के ऊपर आइडिया होगा कि भाई डिस्कशन करेंगे, काम करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला दूसरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से विस्मोटेक के अंदर जब आप देखें यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना बेनिफिशियल होगा। इसलिए कि हमारे पास डिफरेंट आपके पर्सन्स होंगे जिसका हर स्पेशलिटी हर बंदे की अलग है। हालांकि सेल्स जी फोर्स मैं भी आपको कंटिन्यू करा सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि जिसकी जो कोर एक्सपर्टीज है वो उसके ऊपर करेगा तो काम। इसलिए क्या हम लोग भी तकरीबन अच्छा खासा हमारे पास टर्नओवर हो गया है टाइम के हम सेल्स फोर्स पर काम करते हुए। लेकिन अमीर हमजा, ओवर टू यू, आपको वो कंटिन्यू करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि भाई कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सही है अमीर, जी जी सुन रहे हैं आप आवाज? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है। थैंक यू जी सर। जी अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब इसे स्टार्ट ये करते हैं। टॉपिक है कि जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स बेसिकली है क्या। तो ट्रेडिशनल वे में जो हमारी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी आइडिया पिच हुआ हमारे माइंड में, तो फिर हमारे पास जहन में सबसे पहले ये होता है कि अब हमें इसको कौन से प्लेटफॉर्म पे डिजाइन करना है। क्या या मुझे उसको PHP पे लेके जाना है, या मैं ASP.NET पे रहते हुए करता हूँ, या जावा पे करता हूँ, मतलब वॉट एवर जो भी प्लेटफॉर्म को मैं यूज करता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है वो अपने हार्डवेयर को सेटअप करना है उसी हिसाब से। फिर उसी हिसाब से मुझे जो है वो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे अपने PC में इंस्टॉल करवाने, और फिर उसी के हिसाब से मुझे एक्सेस वगैरह को बाउंड करना है कि कौन से यूजर्स को, कौन से डेवलपर को मैं कहाँ तक का एक्सेस दे रहा हूँ, कि मैं कौन कौन सी APIs पे किसको एक्सेस दे रहा हूँ, कौन कौन सी APIs पे कौन से डेवलपर को एक्सेस दे रहा हूँ। और इसी तरीके से जो है वो उसकी सिक्योरिटी पे हम जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा सिक्योर रहता है और किस तरीके से उसको हम सिक्योर बना रहे होते हैं, और फिर जाके जो है वो एक ऐप जो है वो हमारी डेवलप होती है। ऐसा ही है ना? जी जबकि सेल्स फोर्स में ऐसा है कि कोई भी आइडिया जब भी हम पिच हुआ हमारे माइंड में, तो सेल्स फोर्स बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज हो रही होती है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि हम सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इस पे कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बहुत इजी वे में डेवलप कर रहे होते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोसेस जो हम ट्रेडिशनल वे में लेके चल रहे होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो सेल्स फोर्स खुद मैनेज कर रहा होता है। अब इसमें पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट होती है। पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट जो है वो उसकी वजह से जो है वो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है इसमें, और कोड जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल हो गया है। कि मतलब अब जैसे नॉर्मली ये होता है कि 2 डेवलपर या 3 डेवलपर एक चीज़
पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने डेवलपमेंट की, एक प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद किसी और को उसको आके कंटिन्यू करना पड़ा। तो अब उसमें क्या होता है कि वो जो उसका जो कोड लिखा हुआ होता है, ज़ाहिर है हर बंदे की डिफरेंट लॉजिक होती है, हर बंदा डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोच के इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो जब कोई और नया बंदा आया तो उसको पीछे की पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी एक एक चीज़ को समझना पड़ रहा है, और फिर वो आके उस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलता है, तो उसमें टाइम ज़ाया हो रहा होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं नए बंदे के लिए। तो सेल्स फोर्स में ये सारी चीज़ें जब पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें जब खुद ही मेंटेन हो रही होती है, तो वो कोड जो है वो मैनेज करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली मेंटेनेबल होता है। So, Hamza, from one thing I have to ask you कि सेल्स फोर्स में अगर फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कि आपने समझाया कि कोड बहुत आसान हो गया, या मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जरूरी जो बंदा अगर नॉन टेक्निकल है कोड के हिसाब से, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो क्या वो एडमिन यानी कि सेल्स फोर्स में काम कर सकता है? जी सर, तला बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कि मेंशन किया साथ ही साथ कि इसमें पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट हो रही होती है। पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जिस तरीके से आपने वर्डप्रेस वगैरह में देखा है कि वर्डप्रेस वगैरह में जो वो टेम्पलेट्स वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब बिल्ट इन फॉर्मूलाज वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से हम चल रहे होते हैं इसके एडमिन प्लेटफॉर्म पे। और जो हम नॉर्मली जो चीज़ें जो हम अप्रोच करते हैं, लिंक को एसक्यूएल की क्यूरीज वगैरह लगा के जो चीज़ें हम टारगेट अपना अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बिल्ट इन फार्मूलाज मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके फार्मूलाज वगैरह पे जाएंगे, फॉर्म बिल्डर पे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे और इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, सारे फार्मूलाज जो हैं वो इसके बिल्ट इन फार्मूलाज हैं, जो कि हम किसी भी उस पर यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड जो भी टास्क है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जो नॉन टेक्निकल बंदा है, जिसका प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी जो है वो सेल्स फोर्स पे काम कर सकता है, एडमिन और ऐप बिल्डर के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अब आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं सेल्स फोर्स के। सेल्स फोर्स के बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने पीछे एक एग्जांपल के थ्रू जो ट्रेडिशनल वे को मैंने बताया, तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई इसकी वजह से, कि अब हमें बाकी सारी चीज़ों को फोकस नहीं करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करना, उसकी सिक्योरिटी को फुलफिल नहीं करना, और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के खाली अपनी जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उस पर काम करना और अपने रिक्वायर्ड आइडियाज़ पर काम करना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है हमारी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। फिर सेकेंडली इजी हो गई। इजी इस तरीके से हो गई कि अब जैसे जिसका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो बंदा आके अगर इस पर डेवलपमेंट कर रहा है और कोई चीज़ क्रिएट कर दे रहा है, तो ये इस तरीके से जो अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड आपका है, तो एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है और उसमें कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, कितनी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक एप्लीकेशन क्रिएट हो रही होती है। यानी उसके फ्रंट एंड को भी देखना है, उसके बैक एंड को भी देखना है, उसमें एपीआईज वगैरह की जो जो चीज़ें हैं, एक चीज़ क्रिएट करनी है, तो सेल्स फोर्स में सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। और तीसरी चीज़ जो है, सर हमजा, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। सर हमजा, आप हैंड फ्री तो यूज नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ। हाँ, वो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। अगर आप उसको हटाकर सही से सुन सकते हैं तो बेनिफिट हो जाएगी हमारे लिए। एक मिनट चेक कर लें। अच्छा, अब कुछ बेहतर हुआ या अभी भी जी बिल्कुल बेहतर है, अब बिल्कुल बेहतर। अच्छा, तो इफेक्टिवनेस इस तरीके से हो जाएगी कि उसमें जो है वो इजीली हर चीज़ डेवलप हो रही होती है, इजीली हर चीज़ जो है वो मैनेज हो रही होती है, ठीक है, और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही होती है। अब व्हाई शुड वी लर्न सेल्स फोर्स, ये हमें सेल्स फोर्स क्यों लर्न करनी चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो जायंट है मार्केट के, वो सारे जो है वो सेल्स फोर्स की तरफ आ चुके हैं और सेल्स फोर्स को वो यूज कर रहे हैं। फेसबुक देख लें, अमेजोन देख लें, आप ट्विटर देख लें, गूगल देख लें, और इस तरीके के बेतहाशा क्लाइंट्स हैं जो कि सेल्स फोर्स की तरफ आ रहे हैं। इवन ये कि सेल्स फोर्स जो है इन फ्यूचर सैप को टक्कर देने वाली है, सैप को रिप्लेस कर सकती है। तो जाहिर है ये मार्केट में जो है बहुत ज्यादा इस वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में ग्रोइंग है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये सारे इसके प्लेटफॉर्म हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें सेल्स फोर्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं।
सबसे पहले तो ये है कि लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल है इसका एक, जिसमें जहाँ से लीड्स क्रिएट हो रही थी, जो अपॉर्चुनिटी, जो लीड्स आ रही होती हैं, जो लीड्स बेसिकली होती क्या है, लीड्स बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, जिसके साथ जो है हम बिजनेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसके मैनेजमेंट का पूरा एक मॉड्यूल है। फिर अकाउंट क्या है, अकाउंट वो लीड्स हैं जो कि कन्वर्ट हुई हमारे कस्टमर में, और जो या वो पर्सन है जो कि इस लीड को होल्ड कर रहा है, जिसकी तरफ से लीड जनरेट हो रही है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने का मॉड्यूल है। फिर उसी तरीके से उस अकाउंट में और फर्दर जो पर्सन मौजूद हैं जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट मैनेजमेंट करने का मॉड्यूल है। और इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी का मॉड्यूल है। और सबसे अच्छी चीज इसकी ये, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये सेल्सफोर्स ग्रो करना शुरू है, वो इसकी इंटीग्रेशन अदर एप्लीकेशन के साथ है। यानी कि हम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनाए हुए सॉफ्टवेयर, मतलब एज अ डेवलपर हमारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे इस तरीके से यूज हो सकती है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कि है ASP.NET पे मैंने बनाया हुआ है। तो ASP.NET के सॉफ्टवेयर को हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सेल्सफोर्स के साथ। सेल्सफोर्स की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें इंटीग्रेशन जो है बाकी ERPs के मुकाबले में बहुत आसान है। अब बहुत सारी ERPs मार्केट में मौजूद है, जैसे कि SAP हो गई, SAP हो गई, Oracle की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो गई, तो बहुत सारी ERPs जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि सेल्सफोर्स जो है वो इतनी ज्यादा ग्रो करना शुरू हो गई। तो उसकी वजह ये है कि सेल्सफोर्स के पास जो इंटीग्रेशन टूल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो है ये मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू हुई है। अच्छा, अब हम किस तरीके से सेल्सफोर्स को पढ़ेंगे, उसका ये एक है कि डोमेन 1 हमने इसको 2 डोमेन में डिवाइड किया है। डोमेन 1 में जो है वो हम ऐप बिल्डर की चीज़ों को देखेंगे, और ऐप बिल्डर के जो सर्टिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम कोरली जाके देखेंगे। और डोमेन 2 में जो है वो हम लोग जो है वो एडमिन पोर्टल की तरफ आएंगे और एडमिन को देखेंगे। तो और इसके बाद जो है हम ये दोनों डोमेन को होने के बाद और सर्टिफिकेशन वगैरह हो जाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट साइड पे मूव होंगे। और डेवलपमेंट साइड पे जो इसकी चीज़ें यूज़ हो रही थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बंदा क्यूरियस होता है, ज़ाहिर है डेवलपर हो आप तो आपको होगा ये कि इसके बैकएंड पे कौन सी चीज़ चल रही है क्या है। तो इसकी सेल्सफोर्स की अपनी सेल्सफोर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, पीछे एपेक्स यूज़ हो रही होती है इसके। तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो एपेक्स पे हो रही होती है। बाकी इंटीग्रेशन वगैरह जो है वो हम इसकी किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर कोई बंदा डेवलपमेंट साइड ना जाना चाहे सेल्सफोर्स में, तो ऐप बिल्डर और एडमिन पोर्टल संभालने के लिए कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि हम सिर्फ एडमिन पोर्टल संभाल कर भी या ऐप बिल्डर पर काम करके भी हम अपना करियर बना सके? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी कहीं सेल्सफोर्स इंप्लीमेंट हो रहा होता है तो ये एडमिन पोर्टल तो ज़ाहिर है वहाँ पे लाजमी होता है। अब एडमिन पोर्टल में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हमारी सिक्योरिटी वगैरह जितनी भी होती है उसको एडमिन देख रहा होता है। इसमें होता यह है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, पूरा एक फ्लो चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रोज बने हुए कि मुझे कौन से, अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे जितने भी यूजर्स मौजूद हैं मुझे हर किसी को हर चीज़ शो करा देनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो एडमिन पोर्टल जो है एडमिन के थ्रू मैनेज हो रही होती है कि मुझे कौन से बंदे को क्या राइट देने हैं, किसको क्या शो कराना है, किस बंदे के पास कौन सा पेज। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में डिफरेंट पेज लेआउट्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब हर बंदा अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। जैसे मेरी 3 रोल्स बने हुए, अब मैंने जो है वो हर रोल को एक अलग अलग पेज लेआउट दे दिया विद रिस्पेक्ट टू उसकी जॉब रोल के हिसाब से। तो वो जो है हर बंदा जो है वो उसके पेज लेआउट के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंसर्ट कर रहा होता है। तो एडमिन और ऐप बिल्डर जो है वो बिल्कुल बंदा इसमें जो है वो अपने करियर को लेके जा सकता है, और मार्केट में एडमिन और ऐप बिल्डर्स की भी बहुत जॉब है। ठीक है, थैंक यू सर। राजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क फ्रॉम बोथ। जी मेरे पास क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप कोर्स करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन होगी, बेसिकली सेल्सफोर्स की अपनी सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली इस बेसिस पे हम सर्टिफिकेशन दे सकते हैं ये एडमिन और ऐप डेवलपर पे बेस पे? जी इस बेस पे आप 2 सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं, एक ऐप बिल्डर की सर्टिफिकेशन है और एक एडमिन की सर्टिफिकेशन है। यानी आप डोमेन 1 आपने दिया, आपने ऐप बिल्डर आप बिल्डर की आपकी प्रिपरेशन हो गई तो आप ऐप बिल्डर की एक सर्टिफिकेशन निकाल देंगे, और डोमेन 2 में आप एडमिन की सर्टिफिकेशन निकाल देंगे। यानी ये 6 मंथ का कोर्स है, इसमें हम सेल्सफोर्स की 2 सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। 2 सर्टिफिकेशन का। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि जो आप ऐप बिल्डर कह रहे हैं, बेसिकली ये मोबाइल ऐप बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, इस तरह कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे? जी ये बेसिकली जो ऐप होती है इसकी दायरा मोबाइल फ्रेंडली भी होती
ये बूटस्ट्रैप वगैरह इसके बैकएंड पे जो सेल्सफोर्स यूज कर रही होती है, तो ये मोबाइल पे भी चल रही होती है और बेसिकली ये तो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके मोबाइल में नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं समझ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह, जी हाँ, तीसरा में सवाल मेरा ये है कि अब मैं ये कोर्स सीखने के बाद मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मुझे एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, तो मैं उसको मैं सेल्सफोर्स के थ्रू सारा उसको बना के दे सकता हूँ, जिस तरह उसका एम्प्लॉयज का डेटा ये वो, और वो कहता है यार मुझे इसकी मोबाइल ऐप भी हो, एंड्रॉइड में भी चले मेरे, तो बेसिकली ये सेल्सफोर्स से मैं कर सकता हूँ ये सारा जितना जितना भी, जिस तरह हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा डैशबोर्ड, उसके क्लाइंट्स वगैरह ये वो, ईमेलिंग, और जो आप इंटीग्रेशन, आपने कहा कि इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और दूसरा अपना क्या बोलते हैं उसको, यानी और मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली भी, वो अपने मोबाइल में भी देख सकें ये सारी चीजें, तो बेसिकली सारी चीजें हम कर सकते हैं सेल्सफोर्स के थ्रू। आई थिंक कि जब अपना ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जी जी, जब डेवलपमेंट वगैरह जैसे जो नॉर्मल चीज जो रिक्वायरमेंट्स है ना, अब जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैं आपको एक कोर्स इसमें एक एज अ प्रोजेक्ट हम कर लेंगे कि हमने जो है वो एक एप्लीकेशन या एक ऐप जो है वो डिजाइन कर दी। अब उसमें बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वो हमें डेवलपमेंट साइड पे जाना पड़ेगा। जो मेजर आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है यहाँ के इसके ऐप बिल्डर से पूरी हो जाएंगी, और फिर अब क्लाइंट की या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स आती है तो फिर वो हमें डेवलपमेंट साइड पे लेके जाना पड़ेगा उसको। फिर वो डेवलपमेंट साइड पे ये है कि हम सेल्सफोर्स के अपने प्लेटफॉर्म पे, जी जी, तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं कि सेल्सफोर्स की डेवलपमेंट कंप्लीट आपके अंदर हो, तो आई थिंक फिर आपको डेवलपमेंट डोमेन तक जाना पड़ेगा। तो ये आपकी जो कंप्लीट मैनेजमेंट है, जिसमें आप चाहे फिर बैकएंड यूज करना चाहो, चाहे फिर आप उसको मोबाइल ऐप बनाना चाहो, वो आपकी जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है इसकी एपेक्स जो आपके सर ने अभी बताई है, तो उसके थ्रू ये तमाम चीजें फिर हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। हम वो तो फिर अब, जी जी, वो तो फिर कोर्स करेंगे, फिर पता चलेगा जब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी तो मुझे स्लोली आप जाओगे, डोमेन 1 पर कंप्लीट करोगे तो आपको समझ आएगा डोमेन 2 में क्या करना है, फिर आपको समझ आएगा। बट आई थिंक कि जितना हाईली पेड चल रहा है, तो आप डोमेन 1 और डोमेन 2 के बाद ही तमाम चीजें गेट करना शुरू हो जाओगे, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये टोटली है क्या। ये एक्चुअली में सिर्फ ईआरपी है, लेकिन इस ईआरपी में अब सिर्फ बना बनाया ईआरपी नहीं है, बल्कि आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे वर्डप्रेस एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक सीएमएस है। इस तरीके से आप वहां पर वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरीके से ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म समझ लो आप। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जिस तरह आपने वर्डप्रेस की मिसाल ली, जी जी, बना के हम वो वेबसाइट क्लाइंट को देते हैं, इसी तरह हम इसमें एक प्रोजेक्ट बना के वो क्लाइंट को पकड़ा सकते हैं, और उसमें हमारा लोगो होगा कंपनी का, या हमारी तरफ से डिजाइन होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या वो फिर सेल्सफोर्स का ही हमने करना पड़ेगा लास्ट? नहीं, वो जिस कंपनी को आप देंगे उनको जो है वो उनके पास, उन्होंने सेल्सफोर्स का लाइसेंस बाय किया वो होगा, तो ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। मतलब खुद से आप अपने लाइसेंस पे नहीं कह सकते, सेल्सफोर्स के लाइसेंस